अपनी खूबसूरती के जलवे किसी और को दिखाना। मैं एक शादीशुदा मर्द हूं जो अपनी बीवी के सिवा किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर देखना भी गुनाह समझता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे बुलाने पर क्यों आया हूं? ताकि तुम्हारी इंसल्ट कर सकूं, वो इंसल्ट जो कि तुम याद रखो और आज के बाद किसी भी शादीशुदा मर्द को बहका ना सको, उसे अपने झूठे जाल में फंसा ना सको। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसे कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी उसे फरेब नहीं दे सकता। याद रखना ये बात। ये जितने भी लोग यहां बैठे हैं ये सारे गवाह हैं कि मैं एक लॉयल हस्बैंड हूं और मैं अपनी बीवी को बेइंतहा चाहता हूं, उसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, समझी? शाइला, शाइला तुम यहां कैसे? कमाल, ये लड़की? अरे छोड़ो इसको, जाने दो प्लीज। आओ चलते हैं, इसे इग्नोर कर दो प्लीज। नहीं कमाल, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? I'll teach her a नहीं lesson. नहीं नहीं प्लीज प्लीज, इसे कुछ मत कहो, नादान है, ना समझ है। अरे बच्ची समझकर माफ कर दो इसको, मेरे तो बिल्कुल बहनों जैसी है ये। प्लीज इग्नोर हर। चलते हैं यहां से, लेट्स गो। डोंट डू दैट अगेन। अम्मा, दर्जी ने मेरा सारा जोड़ा खराब कर दिया। क्या हुआ इससे? मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, अच्छा भला लग रहा है। सम्मा, इसकी सारी फिटिंग खराब है। अच्छा तो कोई बात नहीं है, अभी काफी दिन पड़े हैं, दे देना, फिटिंग ठीक कर देगा। अच्छा, और साइज का क्या करूं? अम्मा, मैंने उसको कहा था मुझे लंबी शर्ट चाहिए और उसने घुटनों तक सी दी है मेरी शर्ट। छोटी शर्ट भी अच्छी लगती है तुम पर। तुम चुप करो नहीं। अम्मा, मैंने आपको कहा भी था मुझे बुटीक से एक रेडीमेड जोड़ा लेने दे, लेकिन आपने नहीं लेने दिया और ऊपर से इस दर्जी ने सारा जोड़ा खराब कर दिया मेरा। अच्छा तो आप साइज का क्या हो सकता है, इसी से गुजारा कर लेना भाई। गुजारा कर लूं? अम्मा, मेरी बहन की शादी है, मैं क्यों गुजारा करूं? अब मैंने वैसे भी सारी चीजें इस शर्ट के हिसाब से ली थी। अब मैं हील्स पहनती तो नहीं अच्छी लगूंगी ना छोटी सी शर्ट के साथ। अच्छा तुम ऐसा करो, वलीमे वाला जोड़ा शादी में पहन लेना। अच्छा, और फिर वलीमे पे क्या पहनूंगी? मुझे नहीं पता अम्मा, मुझे अभी 20,000 दे, मैं नया जोड़ा लेके आ जाती हूँ। क्या 20,000? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये 5,000 का जोड़ा छोड़ के तुम 20,000 का जोड़ा खरीदने चल पड़ी। हालात देख रही हो हमारे। अभी तुम्हारे अब्बा केटरिंग वाले को 50,000 रुपए दे के आए हैं। अच्छी खासी अलग अलग मेहंदी कर रहे थे, पता नहीं ताबिंदा को क्या हुआ है, कंबाइन मेहंदी करने की सोच पड़ी। बैठे बिठाए इतना खर्चा बढ़ गया। अच्छा, उनके बेटे के कारोबार के पैसे हम दे, मेहंदी का खर्चा भी हम उठाएं और ऊपर से उनको जहेज और सलामी भी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता आप उनको मना क्यों नहीं करती? क्या आपकी एक ही बेटी और एक ही दामाद है? सही है, अगर आपने पैसे नहीं देने ना तो ना दे, मैं भी शादी में शरीक नहीं होंगी। इस तरह आप खुश रहेंगी। क्या मतलब है इस बात का, शादी में शरीक नहीं होंगी? अच्छा तो हमारी बेटी शादी में शरीक नहीं होगी? देखे तो सही क्या क्या फजूल बातें किए जा रही है, पता नहीं। ये लो बेटा, ये 20,000 रुपये रख लो, अपनी पसंद का जोड़ा खरीद ले। थैंक यू अब्बा। जीती रहो बेटा। जमीन की तो क्या, तुम दोनों की शादी में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखूंगा। अपने अब्बा पे भरोसा रखो। आपके लिए चाय बना के लाऊं? आपने चाय पी ली? कोई बात। अच्छा, नुज़रत ने ना अपनी शीबा के लिए एक रिश्ता बताया। रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन लड़के वालों की एक डिमांड है कि लड़के को गाड़ी दी जाए। मना कर दो, मैं लालची लोगों में अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगा। अरे शाजिर के अब्बा, अब सलामियों में ना यही सब कुछ दिया जाता है। वो अंगूठी, कैश, वो जमाने पुराने हो गए।
ताबिंदा, तोहफा आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। कि नई और पुराने जमाने की क्या बात होगी इसमें। अच्छा देखे ना, 2 तोले का है ये सेट। मैं सोची थी समीन भी पता नहीं लेके आएगी कोई सोने का सेट वेट या नहीं। वैसे उसके घर वाले तो उसको अपनी हैसियत से बहुत बढ़ के देंगे ना। वैसे माशाल्लाह शुजात ने अपनी बेटी के लिए हैसियत से बढ़कर किया है। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम अपनी बेटी को ऐसी रुखसत करें। अरे तुम्हारा बेटा कहाँ है भाई? वो नजर ही नहीं आ रहा है, काम का वक्त है। भाई आपको पता तो है आजकल ने कामों में लगा रहता है। ले मेरा बेटा आ गया, कितनी बड़ी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बखुरदार कहाँ हो? तो काम का वक्त है, जरूरत है तुम्हारी, मैं अकेला क्या कुछ करूंगा यार। अरे अपने कैफे के कामों में लगा हुआ होगा ना, और क्या कर रहा होगा। हाँ, कैफे से याद आया मुझे, तुमने अब तक लोकेशन नहीं दिखाई मुझे, कहाँ है वो? अबू वो बिल्कुल अपना अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। अच्छा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, कहीं जाना नहीं, मेरे साथ चलना है कैटरिंग वाले के पास। जी जी ठीक है, मैं आता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है। वो भी लगवाया मैंने इसमें। किसका है? बना तो समीन के लिए, लेकिन मैं सोचूं कि ये ना शिवा के लिए रख लूं। ये वो भी तो लेके आएगी ना कोई गोल्ड का सेट। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल गई, वो बहुत अच्छा रिश्ता आया है अपनी शिवा के लिए, लेकिन उनकी शर्त है कि शादी में लड़के को गाड़ी दी जाए। वैसे रिश्ता मुझे पसंद आया। हाँ कहते। ऐसे कैसे हाँ कर दूं? भाई हाथ पल्ले में कुछ तो हो ना। सुनिए, क्यों परेशान हो रही? लड़का समझ आया और लड़के वाले ठीक लोग हैं। हाँ तो फिर बात चलाएं आगे, परेशान क्यों हो रही? मैं कह रहा हूँ ना, मैं देख लूंगा, फिक्र नहीं। जीता रहे मेरे बच्चे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे और सब वालिदैन को ऐसी औलाद। आमीन। देखा कितना अच्छा है तेरा भाई। ये समीन को तो नहीं देना है ना? ठीक है, फिर मैं रख लेता हूँ लॉकर में, संभाल। अच्छा नहीं किया मारिया ने डायरेक्ट इदरान से बात करके। क्या फायदा हुआ? अरे क्या हासिल हुआ? उल्टा बेइज्जत कर दिया ना उसने। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था ना, लेकिन नहीं, सब्र जो नहीं था। कम से कम आपको तो रोकना चाहिए था उसे। अल्लाह की कसम, मुझे तो पता ही नहीं चला कब निकल गई। अरे बता के जाती तो मैं उसे जाने भी देती। इदरान को राजी करना पहले भी आसान नहीं था, ऊपर से मारिया ने और भी मुश्किल बना दिया। अब वो गुस्से में आ गया। शाइला ने भी अपनी पूरी कोशिश करके देख लिया। हाँ तो तुम भी जरा ऊपर से आते ना। ऊपर से मैं? ताकि कल के निकालते मुझे आज ही निकाल दें। अरे बहुत एटीट्यूड वाले लोग हैं वो, मेरा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 मिनट में फारिग कर देंगे। एटीट्यूड वाले लोग हैं। और एहसास दिलाओ ने, 6 साल हो गए तुम्हारी शादी को। उनकी बेटी बांझ है। नहीं मैं ये नहीं कर सकता। मैं शाइला बहुत हर्ट होगी, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। नहीं मैं नहीं करूँगा। हर्ट नहीं कर सकता मैं शाइला को, है? बड़ी परवाह करने लगे हो। और जब तुम चक्कर चलाते हो दूसरी लड़कियों के साथ, उस वक्त एहसास नहीं होता तुम्हें कि तुम्हारी बीवी हर्ट हो जाएगी, है? मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा था किसी से। वो तो बस उसे कंट्रोल करने की खातिर एक ड्रामा था, बस। इतनी दौलतमंद लड़की को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना आसान नहीं था। किसी तरह से तो उसे काबू करना था ना। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मालूम